प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हर परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझे आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, हम आज चर्चा करेंगे भजन परमात्मा नारायण साकार हरि जी का कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अनगिनत कमेंट आती है इस पॉइंट पर कि हम नारायण साकार हरि परमात्मा जी की सुबह वंदना प्रार्थना के बाद में बैठ जाते हैं परमात्मा नारायण साकार हरि जी का भजन करने के लिए। कुछ देवी महापुरुष दर्शाते हैं कि हम आरती के बाद बैठ जाते हैं। तो इस विषय में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सुने, वीडियो लास्ट तक देखें, आपकी समझ आएगा। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया, एक शब्द आता है कि अंत मता सोगता। अंत समय पर अगर परमात्मा का नाम जुबान पे आता है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारी आत्मा को सदगति प्राप्त होती है। देवियों महापुरुषों, थोड़ा गौर करना है हमें आपको। जब हम बुढ़ापे की परिधि में हो या जवानी की परिधि में हो, कोई कोई समय ऐसा आ जाता है कि हम जब अंत समय के नजदीक होता है उस समय हमारी जुबान नहीं उठ पाती। कई ऐसे हादसों के शिकार हो जाते हैं कि जुबान नहीं उठ पाती। उस समय हम परमात्मा नारायण साकार हरि का अगर नाम जुबान से लेते हैं तो क्या हमारी जुबान उठ पाएगी? नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि कभी भी खुला जाप नहीं करना चाहिए। अगर जाप करना है तो अजपा जाप करो। कहा जाता है कि कर हिले न काया हिले, हिले न जिव्या होठ, और ऐसा स्मरण कीजिए जहां काल करे न चोट। अंतरात्मा से, अंतर मन से अगर नारायण साकार हरि परमात्मा जी का स्मरण किया जाता है, न जुबान हिले न होठ हिले, उस स्थिति में अगर आप जाप करते हैं तो उसके लिए नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि बैठ करके जाप करने से आपका भला नहीं हो सकता। बैठकर जाप करने से आपके जीवन में समस्याएं बन सकती हैं, समस्याएं पैदा हो सकती हैं, क्योंकि देसी घी को झेलना संसार में किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई नहीं झेल सकता, झेलने वाले झेल सकते हैं। जैसे मानो कोई फावड़ा चलाने वाला कोई मजदूर है, फावड़ा चला रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है, वो कितना भी घी खा ले उसको घी हजम हो जाएगा, पच जाएगा। लेकिन दुकान पर बैठने वाले सेठ जी को ही घी हजम नहीं होगा, घी को पचा नहीं पाएंगे, कि घी के अंदर वो ताकत है, उसके लिए ताकतवर ही ताकत उसको पचा सकता है। इसी तरीके से नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने कहा कि जिन्होंने वचन मानकर सेवा कर्म किया, वो अगर बैठकर जाप करते हैं तो वो एक बार को उस महामूल मंत्र, जो महामूल मंत्र है, ये मंत्र नहीं है, महामूल मंत्र है, इसलिए इसको कभी बैठ करके जाप नहीं करना चाहिए। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते काम धंधा करते हुए देवियां अपने रसोई में कार्य कर रही हैं, कोई पार्लर जा रही हैं, कोई भाई किसी रोजगार के लिए धंधा रोजगार बिजनेस व्यापार, तमाम खेती क्यारी के कार्य हैं, घर घरेलू कार्य हैं, तमाम रिश्तेदारियों में जाना आना होता है, तमाम शादी समारोह में जाना होता है, रोड पर भी चलना होता है। हर कदम पर आप अंतरात्मा से मन ही मन अपना गाड़ी चलाते रहें, गाड़ी चलाने की तरफ भी ध्यान दीजिए। आप रसोई में कार्य कर रही हैं, रसोई के कार्यों पर ध्यान दीजिए, लेकिन हृदय में मन, अंतरात्मा से मन ही मन महामूल मंत्र का उच्चारण करते रहिए। लेकिन बैठ करके जाप करने की आवश्यकता नहीं है। बैठ करके जाप करने से हमारा आपका भला नहीं होगा, उल्टा माइंड डिसबैलेंस की परिधि में चला जाएगा, क्योंकि ये देसी घी से भी ज्यादा पावरफुल है महामूल मंत्र। बीते समय कई सारे नाम इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी के द्वारा दिए गए, उन नामों से कईयों का माइंड डिसबैलेंस हुआ, इसलिए नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने नाम चेंज कर दिया। तो आप देवियों महापुरुषों से हमारी प्रार्थना है कि चाहे आप वंदना प्रार्थना करें अथवा आरती करें, ना वंदना प्रार्थना से पहले बैठे, ना वंदना प्रार्थना के बाद बैठे, ना आरती से पहले बैठे, ना आरती के बाद बैठे।
बैठ करके तो आपको भजन करना ही नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा नारायण साकार हरि जीते जागते परमात्मा है और इन्हीं का नाम है, इन्हीं का महामूल मंत्र है। तो इस महामूल मंत्र को अगर बैठ करके जपेंगे तो फिर हमें समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी, माइंड डिसबैलेंस वाली परिधि में जाएगा। और एक किन्हीं देवी अथवा महापुरुष ने एक कमेंट किया था कि हम वंदना प्रार्थना के वक्त हमारा मन डामाडोल होता है, इधर उधर भटकता है। तो देवियों महापुरुषों, जब हम वंदना प्रार्थना कर रहे हों उस समय नारायण साकार हरि परमात्मा जी की छवि के सामने खड़े होकर करते हैं। जब आप आंख बंद करके वंदना प्रार्थना बोलोगे, आरती बोलोगे, तो दिमाग विपरीत दिशा में जाएगा। अगर आप आंख खोल करके नारायण साकार हरि परमात्मा जी की छवि को निहारते हुए अगर वंदना प्रार्थना बोलेंगे, आरती बोलेंगे, तो आपका माइंड कभी भी विचारधाराओं के तहत कभी भी विपरीत दिशा में नहीं जाएगा। आपका ध्यान पूर्ण रूप से नारायण साकार हरि परमात्मा जी की छवि जो स्वरूप है उन्हीं पर डिपेंड, उन्हीं पर टिका रहेगा। तो इस तरीके से वंदना प्रार्थना आरती के दौरान आंख खोल करके वंदना प्रार्थना कीजिए, आंख खोल कर आरती कीजिए। ऐसी हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी का कभी भी बैठ कर के भजन नहीं करना है, ऐसी हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है। नारायण साकार हरि परमात्मा जी की रहमत, परमात्मा नारायण साकार हरि जी के महामूल मंत्र से ही हमारे आपके ऊपर रहमत होगी और हमें रटना अंतर आत्मा से महामूल मंत्र को रटना आ गया तो देवी महापुरुषों फिर ये सोच लो, फिर हमारे अंतिम समय, किसी भी समय, कितना भी विपत्ति का समय आ जाए, कितना भी हम किसी भी जंजाल में फंस जाए, मान लो ऐसा न हो, लेकिन मान लेते हैं कि किसी तरीके से किन्हीं बदमाशों ने हमें पकड़ लिया, मुंह में कपड़ा ठूस दिया, हाथ बांध दिए, तो उस समय हम कैसे परमात्मा को याद करेंगे? हमें पहले से रटना आ गया है अंतरात्मा से, मन ही मन। तो हम अंतरात्मा से नारायण साकार हरि जी को पुकारेंगे, नारायण साकार हरि परमात्मा जी मदद के लिए तुरंत हाजिर होंगे। और वैसे भी खुले शब्दों में जो भी हम जयघोष लगाते हैं वो आवाज़ परमात्मा तक पहुंचने में देर होती है, लेकिन अंतरात्मा से मन ही मन जो आवाज़ लगाई जाती है, अंतरात्मा से जो आवाज़ लगाई जाती है, उसको पहुंचने में एक पल, एक सेकंड की भी देर नहीं होती। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मन से खाते पीते सोते जागते सबसे ज़्यादा बेहतर बिस्तर वाला जो आसन है वो सबसे बेहतर है। खाना पीना खा पी करके जो भी काम धंधा करने के बाद निवृत्त होकर जब हम बिस्तर पर लेटते हैं उस समय हम अंतरात्मा से मन ही मन महामूल मंत्र का उच्चारण करें। कुछ देवी महापुरुषों को नींद नहीं आने की कहानी बनती है कि हमें नींद नहीं आती, आप महामूल मंत्र को रचना शुरू कर दो, लेटे लेटे मन ही मन आपको तुरंत नींद आ जाएगी। क्योंकि परमात्मा नारायण साकार हरि जी के महामूल मंत्र में वो करंट है, वो पावर है। एक बार को हम महामूल मंत्र का उच्चारण करते करते नींद आती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि महामूल मंत्र अगर हमारे हृदय में होता है तो आत्मा अपने आप को एहसास करती है कि मैं नारायण साकार हरि परमात्मा जी की गोद में हूँ। और माँ बाप की गोद में तो बच्चे को बड़ा सुकून मिलता है। तो हमें जब ज़्यादा से ज़्यादा महामूल मंत्र मन ही मन उच्चारण करना चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। बाकी आपको जो उचित लगे वैसा करो। देवियों महापुरुषों, हमारे द्वारा जितनी भी जानकारियाँ दी जाती हैं उन जानकारियों को मिलने के बाद आप कमेंट जरूर किया करें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर जानकारी अच्छी ना लगे तो आप कमेंट के माध्यम से दर्शाएं, हम अपने शब्दों में कुछ सुधार लाएंगे। कभी कोई शब्द कहीं अटपटा चटपटा लगता है तो उस विषय में हम दर्शाएंगे, हम अपने आप में सुधार करेंगे। हमारा कभी भी किसी भी प्रकार से कोई ऐसा शब्द नहीं निकालना चाहते कि किसी भी देवी महापुरुष की अंतरात्मा को ठेस पहुँचे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।